दोस्तों आखिर ऐसा क्यों होता है कि मोदी जी कुछ बोलते हैं उसके बाद वो ट्रोल हो जाते हैं, लेखक और पत्रकारों को भी उनका फैक्ट चेक करना पड़ जाता है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी इससे पहले भी कई बार भाषणों में कभी इतिहास कभी भूगोल में झोल कर चुके हैं, कभी कुछ बोल देते हैं कभी कुछ बोल देते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने कुछ ऐसा किया कि पत्रकार और लेखक अशोक कुमार पांडे को उनका फैक्ट चेक करना पड़ गया। दोस्तों अशोक कुमार पांडे को आप जानते हैं, TCH नाम का इनका यूट्यूब चैनल है, बहुत शानदार इनका यूट्यूब चैनल है और अशोक सर की कई किताबें मेरी छोटी सी लाइब्रेरी में मेरी लाइब्रेरी की शोभा बढ़ा रही हैं, जिनमें से कश्मीर नामा है, मैंने गांधी को क्यों मारा है, इसके अलावा भी कई किताबें अशोक सर ने लिखी हैं। यानी आप कह सकते हैं कि YouTube में इतिहास की बहुत गहरी जानकारी रखने वाले कुछ चुनिंदा लोगों में से अशोक कुमार पांडे हैं। अशोक कुमार पांडे ने प्रधानमंत्री मोदी की एक बात पर फैक्ट्स के तहत जवाब दिया तो अंधभक्तों और IT सेल वालों को सच में बहुत तेज मिर्ची लगेगी। अशोक कुमार पांडे ने कैसे फैक्ट चेक किया मोदी जी का, ये तो आगे बताऊंगी आपको, लेकिन पहले ये तो जान लीजिए मोदी जी ने क्या कहा था। मैं जरा आपके सामने एक चित्र पेश करना चाहता हूं, आपको समझने में भी सुविधा होगी और लोगों को समझाने में भी सुविधा होगी। इस बजट को आज देखें, अगर नेहरू जी के जमाने में आप 12 लाख रुपए कमाते होते तो 12 लाख रुपए की आय पर आपकी 1/4 सैलरी सरकार वापस ले लेती, टैक्स में चली जाती। अगर आप आज इंदिरा जी का जमाना होता तो 12 लाख की कमाई पर आप करीब करीब सुनकर के चौंक जाएंगे। अगर आज इंदिरा जी की सरकार होती और 12 लाख पर आपके 10 लाख रुपया टैक्स में चले जाते, उनके जमाने में ये था, इसलिए मैं समझा रहा हूं। 10-12 साल पहले तक कांग्रेस की सरकार में अगर आप 12 लाख कमाते तो आपको 2,60,000 रुपया टैक्स में वापस देना पड़ता। अब भाजपा सरकार के कल के बजट के बाद साल में 12 लाख रुपया कमाने वाले को 1 रुपया भी टैक्स का देना नहीं पड़ेगा। तो प्रधानमंत्री मोदी ने ये बात बोली जिसके बाद मोदी जी ट्रोल हो गए कि मोदी जी आज जो उनके बजट में राहत मिली है मिडिल क्लास को, 12 लाख तक का टैक्स नहीं लगेगा, उसकी तुलना नेहरू और इंदिरा गांधी से क्यों कर रहे हैं। तो अशोक कुमार पांडे सामने आ गए और TCH द्वारा बाकायदा ये पूरा ग्राफिक्स शेयर किया गया। दोस्तों अशोक सर ने ग्राफिक्स शेयर किया जिसमें, क्योंकि नेहरू का ही कंपैरिजन किया था, नेहरू के ज़माने का कंपैरिजन किया था मोदी जी ने, तो नेहरू और 2023 यानी कि मोदी जी के ज़माने का कंपैरिजन यहाँ पर TCH ने किया है। क्योंकि नेहरू का कंपैरिजन कर रहे थे मोदी जी, तो सबसे पहले तनख्वाह रखी गई। जानते हैं आप प्रधानमंत्री रहते हुए नेहरू कितनी तनख्वाह लेते थे? 1500 रुपये। जी हाँ। और आज 2023 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कितनी तनख्वाह है जानते हैं? 2,80,000 रुपये। जानते हैं आप सोने का भाव नेहरू के ज़माने में कितना था? 63 रुपये पर तोला। अरे 63,000 नहीं, 63 रुपए पर तोला। और क्या सोचिए, अगर टाइम मशीन के जरिए आज आप चले जाएं उस जमाने में, तो आपकी जेब में जितना कैश रखा है ना, मतलब 200, 300, 400, 500 रुपए तो हर कोई अपनी जेब में लेके चलता है, उतने में तो पता नहीं कितना तोला सोना खरीद लें आप। लेकिन आज सोने का क्या भाव है? जितना मैं जानती हूँ दोस्तों, 82,000 के पार तो कब का हो लिया। पिछले साल दिवाली के टाइम में ही 80,000 के पार हो चुका था। इसके अलावा गेहूं का भाव भी यहाँ पर लिखा गया है TCH द्वारा। नेहरू के ज़माने में गेहूं का भाव था 50 पैसे प्रति किलो। जी, 50 पैसे प्रति किलो। और गेहूं का भाव आज क्या है? 40 रुपए प्रति किलो। इसके अलावा दोस्तों डॉलर वर्सेस रुपए, इसका कंपैरिजन तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अब तो कंपटीशन चल पड़ा है कि कौन ज़्यादा नीचे गिरेगा, भारत सरकार की साख या फिर डॉलर के मुकाबले रुपया। तो जानते हैं आप नेहरू के ज़माने में रुपया डॉलर के मुकाबले कितना था? 4 रुपये 76 पैसे। सोचिए, ये उस भारत की हम बात कर रहे हैं जो भारत नया नया आज़ाद हुआ था और भारत को एक तरह से लगभग आर्थिक तौर पर कितनी चोट पहुंचाकर अंग्रेज गए थे।
उस वक्त नेहरू के जमाने में रुपया 4 रुपए 76 पैसे था, और आज जब विश्व गुरु का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है तो डॉलर के मुकाबले भारत हर दिन पाताल में घुसने का नया रिकॉर्ड बना रहा है। जिस वक्त मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ 87 के पार तो हो लिया, यहाँ पर 86 लिखा हुआ है लेकिन 87 के पार तो हो लिया। ये आजाद भारत के इतिहास में रुपए की सबसे बड़ी गिरावट है, इससे ज्यादा रुपया कभी नहीं गिरा। तो कहाँ डॉक्टर मनमोहन सिंह से प्रधानमंत्री अपनी तुलना किया करते थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बड़ी बड़ी बातें सुनाया करते थे। अब नेहरू से तुलना कर ही रहे हैं तो इस मामले में तुलना कर लें। इसके अलावा दोस्तों आयकर, क्योंकि इनकम टैक्स को लेकर ही बात हुई तो अधिकतम आयकर पर भी बात कर लेनी चाहिए। तब 23 से 25% और अब 30%, मतलब कोई खास बढ़ोतरी तो हुई नहीं है तब से लेकर अब तक। लेकिन बाकी चीजों में तो पूरी बढ़ोतरी हो गई। मोदी जी की सैलरी में बढ़ोतरी हो गई, गेहूं के भाव में बढ़ोतरी हो गई, इसके अलावा सोने के भाव में तो ऐसी बढ़ोतरी हुई है कि पूछिए मत। हालांकि दोस्तों अशोक कुमार पांडे का ये कंपैरिजन बहुत से लोगों ने इस पर भी सवाल खड़े कर दिए और कहा कि 1500 रुपए जो आप सैलरी बता रहे हैं नेहरू की, इससे कहीं ज्यादा तो उन्होंने दान कर दिया। जैसे मनीष सिंह नाम के यूजर ने लिखा, अशोक जी ने पोस्ट किया है, एक तथ्य पर डिस्प्यूट करूंगा। प्रधानमंत्री नेहरू तनख्वाह नहीं लेते थे, 1500 क्या ही लेंगे। जो बंदा 176 करोड़ की बाप दादे की संपत्ति दान कर चुका है, गोल्ड वैल्यू पर आज का 80,000 करोड़ समझिए, उसके लिए उनकी बुक्स की रॉयल्टी ही बहुत थी। खर्च उनकी 555 सिगरेट के अलावा कुछ खास था नहीं, लेकिन एक समस्या थी, पीएम हाउस हर किसी के लिए खुला रहता था। आने वालों में ऐसे भी लोग होते थे जो पैसे ही मांग लेते थे, कई बार कम पड़ जाता तो ड्राइवर या सुरक्षा कर्मी से उधार मांग लेते। ये बातें उनके सेक्रेटरी मथाई और के.एस. रुस्तम मजी, जो कि उस वक्त आईपीएस तत्कालीन सिक्योरिटी हेड थे, उन्होंने लिखी हैं। 10 लाख का सूट और किसी से मांगकर पहनने वाला जोकर, क्या ही उनके साथ पासंग खड़ा होगा। दोस्तों जवाहरलाल नेहरू ने कितने करोड़ की अपनी संपत्ति दान कर दी। आज के अगर प्रॉपर्टी रेट्स के हिसाब से उसकी तुलना करें तो हजारों करोड़ की थी। मतलब इलाहाबाद से लेकर अलग अलग जगह उनकी संपत्तियां थी, क्योंकि बहुत रसूखदार परिवार से थे जवाहरलाल नेहरू। मोतीलाल नेहरू के बेटे थे जवाहरलाल नेहरू, बहुत बड़े परिवार से थे। लेकिन उसके बाद भी वो सालों तक उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में जेलों की हवा खाई। हम अपने पुरखों को कोई सम्मान देना दे, कम से कम इतना बेसिक सम्मान तो देना ही चाहिए, चाहे वो प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बीजेपी आईटी सेल के लोग हों, चाहे वो अंधभक्त हों, कि हमारे जो पुरखे हैं उनकी बलिदान को एटलीस्ट हम एक्नॉलेज करें। लेकिन एक्नॉलेज तो छोड़िए, यहाँ तो कंपैरिजन किया जाता है कि उन्होंने इतना टैक्स लिया, देखो मैं तो ले ही नहीं रहा हूँ। अब बताइए, अब कंपैरिजन करने वाले करेंगे इसका कंपैरिजन। दोस्तों यहाँ तो खैर नेहरू का जिक्र कर दिया गया, मैं आपको अपनी बात बताती हूँ। मेरी बहन की शादी करीब 17 साल पहले हुई थी। उस वक्त मेरे सामने, जितनी समझ मेरी डेवलप हुई थी, सोने का भाव 12,000 के आसपास था। 17-18 साल पहले की बात है। मेरे सामने, अपने सामने मैंने ये होते 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 आज ये 82,000 के पार जा चुका है सोना कब का। ये मेरे सामने हुआ है 17-18 सालों में। तो आप सोचिए 63 रुपये तो कुछ भी नहीं है। तो कंपैरिजन अगर प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं तो कहाँ इतना पीछे जाकर कर रहे हैं, डॉक्टर मनमोहन सिंह के टाइम पे ही कर लेना। बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस सरकार का और खास तौर पर मोदी जी का ऑब्सेशन जो है ना नेहरू को लेकर, बड़ा अजीब तरह का ऑब्सेशन है। अच्छा, बराबरी भी नेहरू की करनी है कि नेहरू 3 बार पीएम बने, तो देखिए मैंने भी 3 बार पीएम बन के उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया। बनना भी नेहरू जैसा है और कोसना भी नेहरू को है ना। ये अजीब बात दोस्तों ऐसा कोई भाषण मोदी जी का नहीं जाता जिसमें वो नेहरू, इंदिरा गांधी या गांधी परिवार को नहीं कोसते। पिछले बार के लोकसभा सत्र में तो पूरे भाषण में उन्होंने पूरे नेहरू गांधी परिवार को ही कोसा था। मतलब जितना मोदी जी का भाषण लिखने वाले का जो पूरा का पूरा ध्यान है वो पीछे क्या हुआ उस पर जाता है। इससे अच्छा आने वाला वक्त क्या है इस पर कोई बात ही नहीं करता, कोई बात ही नहीं कर रहा है। दोस्तों अमेरिका और चीन में एआई युद्ध चल रहा है कि किसका एआई ज्यादा सटीक होगा, किसका एआई ज्यादा किफायती होगा। हमारे कोई बात ही नहीं कर रहा है। मतलब भारत का कोई एआई होगा नहीं होगा, हमारे प्रधानमंत्री का इसको लेकर क्या विजन है। 1-2 भाषण में वो कभी कभी कोई बात बोल देते हैं, उसको आप छोड़िए। भारत सरकार एआई को लेकर क्या सोच रही है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे पर कई गंभीर सवाल उठाए हैं। कल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमारा हाँफ रहा है, इसको लेकर भारत सरकार के पास क्या विजन है। कोई विजन नहीं है। विजन तो तब होगा ना जब मोदी जी को पिछले साल 70 सालों में क्या हुआ उससे फुर्सत मिलेगी। ये हाल तब है जब मोदी जी को 10 साल हो गए हैं पीएम बनते हुए। अब तो मोदी जी को ये सब बंद कर देना चाहिए, नहीं तो ऐसे ही मजाक उड़ेगा। दोस्तों इसीलिए प्रियंका गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी का मजाक उड़ाते हुए उन्हें रोंदू नेता कह दिया। मोदी जी कहते हैं कि नेहरू जी की वजह से
नेहरू जी की वजह से ऐसे बहुत काम है जो हो नहीं पाए, कि ये देश रुक गया नेहरू जी की वजह से। जो जो कर नहीं पाते फट से नेहरू जी का नाम निकाल के बहानेबाजी शुरू करते हैं कि नहीं। और केजरीवाल जी क्या कहते हैं कि मोदी जी की वजह से काम नहीं कर सकते। ऐसे रोंदू नेता मैंने जिंदगी में नहीं देखे। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन हैं जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं।